इश्क बने ना दर्द कहानी। शबीर साहब। अरे बड़े साहब आप ये स्कूटर मेरा पुराना साथी है, लगता है अब ये भी साथ छोड़ रहा है मेरा। आप ऐसे करें कि इसे किसी माहिर मैकेनिक को दिखाएं। ये मॉडल तो अब वाकई बड़ा नायाब हो गया। ये गिराज में खड़ा हुआ था 2 महीने से, 1 हफ्ता पहले तो लाया हूँ इसको। वो बेटी के कॉलेज शुरू हो गए ना, इसलिए हर रोज उसकी भी डांट सुननी पड़ती है सुबह सुबह। लगता है कि आपको अपनी साहिबजादी से बड़ा लगाव है। जी बड़े साहब, उसके सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन। शबीर साहब आप ऐसा करें कि इसको यहीं पे रहने दें। मैं अपने पीए को बोल देता हूँ, वो चौकीदार को बता देगा। आप आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी आपका घर मेरे रास्ते में ही है। नहीं नहीं बड़े साहब, आपको तकलीफ होगी। ये मेरा तो रोज का मामूल है, हर रोज इसको घसीटना पड़ता है, फिर कहीं जाके घर पहुंचता हूँ। आप जाएं, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं शबीर साहब, आप आ जाएं, मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। कोई तकलीफ की बात नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आपका हुक्म है तो। बड़े साहब अभी यहाँ तक आए हैं तो घर चले, चाय चाय पिलाते हैं आपको। हाँ, चाय आप पर उधार तो है, लेकिन आज तो तकल्लुफ़न आपसे मुलाकात हुई है। चाय पर तो तकल्लुफ़ के साथ बुलाया जाता है, एहतमाम के साथ। चले, तकल्लुफ़ वाली चाय भी फिर सही, लेकिन आज सादा सी चाय तो पी लेना। अब आप यहाँ तक आए हैं और फिर मेरी बेटी परी भी आपसे माजरत करना चाहती है। चले, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चले जाते हैं। आई लड़की, क्या हो गया है तुझे? ध्यान किधर है? धड़ाधड़ी मचाई हुई है। अरे तुम आजकल की लड़कियां ना, जरा सा कोई काम बता दो तो बस। वहाँ तेरे अब्बा बैठे बैठक में मेहमान के साथ चाय का इंतजार कर रहे हैं। वो बुआ, तुम तो चुप करो। उसी बिन बुलाई मेहमान की वजह से मैं बौखलाई हुई हूँ। अब्बा भी कमाल करते हैं, आने से पहले कम से कम बता ही देते। नहीं, उठा के ले आए घर से। अरे अच्छा, वो बड़ा अफसर है। जब भी मैं कहूँ गली में ये लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी है। अरे मगर तुम क्यों इस कदर बौखलाई जा रही हो? 2 कप चाय ही तो मांगी है उसने। कौन सा तुमसे बिरयानी मुतंजन की देगे चढ़ाने को कह दिया? ओफो बुआ, कुछ भी सोचे समझे बस बोले ही जाती हो। ये वही अफसर है जिसे मैंने चंद दिन पहले अब्बा के जख्मी होने पे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था। अब्बा को पहले इसकी बेइज्जती का बड़ा मलाल है। आज तो माफी मंगवा कर ही दम लेंगे। अच्छा, ये वो अफसर है? ये तो गबरू जवान है। मैं तो समझी थी कोई बुढ़ा खूसट बड़ा अफसर होगा। आजकल इतने इतने लड़कों को भी बड़ा अफसर बना देते हैं। बुआ तुम तो चुप ही कर जाओ, रही सही कसर तुम पूरी कर दोगी आज। आप चाय ले भी जाओ, मेरी मदद की जरूरत हो तो आवाज दे लेना। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप बस जाके नाहिद को जल्दी से बुला के ले आए, वरना फिर मुझसे लड़ पड़ेगी। और उससे कहना कि आके अपने दिल की हसरत पूरी कर ले, आके देख ले सजूबे को। ठीक है, तुम चाय निकाल लो, मैं जा रही हूँ। अरे नाहिद को बुलाना भी तो कोई बुर्के पहन कर निकलना पड़ेगा। हाँ बे, लग गया मेरा तीर निशाने पे। फिर तेरे अक्कू उस्ताद ने कभी गलत पत्ता तो फेंका ही नहीं है। और वो बेचारा मौलवी, खैर उसके पास भी क्या चाह रहा था? उन्होंने तो किसी पर कटी चिड़िया की तरह दाना चुगना ही था। तो वही हुआ, चुग गई चिड़िया दाना। लो फिर आप किस बात की फिक्र उस्ताद, तुम बस बारात की तैयारियां करो, हम पुलाव और कोरमा खा के तुम्हें दुआएं देंगे। हाँ, लेकिन एक लोचा यार। मौलवी साहब ने एक अजीब शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई बड़ा जब तक मुल्तान से नहीं आएगा, मुझे अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। लो, ये कैसी शर्त लगा दी मौलवी साहब ने? अबे हाँ ना यार, सारा नशा हिरन कर दिया चढ़ने से पहले। और अभी तो मैंने ठीक तरह से उसकी आंखों में डूबने के ख्वाब तक नहीं देखे थे प्यारे। और ये नई टेंशन। तो आप आगे क्या सोचा है उस्ताद? कुछ सोचना तो पड़ेगा मेरे गंदे टमाटर, कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा। देख पे चाय कटेंगे। मैं किसी सूरत में नाहिद को खोना नहीं चाहता।
पहले की बात और थी, लेकिन मंजिल के इतना करीब पहुंच के मैं नाकाम नहीं लौट सकता, चाहे जान की बाजी क्यों ना लग जाए। मगर तुम बुजुर्ग कहाँ से लाओगे उस्ताद? तुम तो मेरी तरह लावारिस हो इस दुनिया में। चल बे, लावारिस होगा तू, तेरा प्यो। अबे दुनिया भरी पड़ी है किराए के रिश्तेदारों से, लेकिन मुझे इस दफा बहुत मोहतात होकर सब कुछ करना पड़ेगा। ये मौलवी इतना सीधा है नहीं जितना हम समझ रहे थे। अब सोचना ये है कि मेरे भाई साहब कहाँ से पैदा होंगे और मेरा खानदान आखिर कहाँ बसता हो। स्टेशन के पीछे एक पुरानी नौटंकी की कंपनी है, उधर मेरा दोस्त चाय का काम करता है, उससे बात करूं? मरवाएगा क्या? अबे शहर का कोई बंदा नहीं चलेगा, बंदा होगा शहर से बाहर, आउट सिटी, आउट ऑफ सिटी, समझा? चल ज्यादा गुर्दे पे जोर ना दे, मैं सोचता हूँ कुछ। जा कपड़ा लगा। जी बड़े साहब, अगर ऐसा हो जाए तो मजदूरों का भला हो जाए। मैं भी ऐसी सोच रखता हूँ। सामने कर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? उम्मीद है आपका गुस्सा खत्म नहीं तो कुछ दर्जे कम तो हुआ होगा। जी वो अब्बा ने मुझे बताया था आपने वर्कर्स की काफ़ी मदद की। मैं अपने रवैये के लिए माजरत चाहती हूँ। देखा बड़े साहब, मैंने आपसे कहा था ना, ये जरा गुस्से की तेज है पर है बड़ी फर्माबरदार। जी जी, माशाल्लाह। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठे ना। नहीं, असल में मैं चूल्हे पे कुछ रख कर आई हुई हूँ, आप लोग चाय पिए। वो तुम्हारी तालीम के बारे में मशवरा करना था बड़े साहब के साथ। आप स्टडी कर रही हैं? जी 3rd ईयर। अच्छा, दैट्स रियली नाइस। तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचा आपने? असल में ये 14 जमातें पढ़ने के बाद आपकी तरह बड़ा अफसर बनना चाहती है। वो क्या कहते हैं, CSS मुकाबले का इम्तिहान पास करके अफसर बनना चाहती है रेलवे में। और मेरा भी अफसर बनना चाहती है। कहती है अफसर बन गई तो आप पर भी हुक्म चलाऊंगी। अब्बा, जब पहली दफा कोई घर आता है तो घर वालों के पोल नहीं खोलते। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप CSS करना चाहती हैं तो मैं तो इस चीज को इनकरेज करूंगा। ये कही ना आपने मेरे दिल की बात। आपको बड़े साहब बुलाने का मकसद भी यही था। तो क्या है कि मैं ठहरा सीधा साधा मजदूर आदमी, इसकी पढ़ाई वढ़ाई की मुझे समझ नहीं है, मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुकाबले के इम्तिहान के लिए आप इसकी कोई रहनुमाई कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी जरूर। आपके पसंदीदा सब्जेक्ट्स कौन से हैं? अब्बा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कल ही मेरा पर्चा हो CSS का। अभी ग्रेजुएशन में बहुत वक्त है, जब वक्त आएगा तो मैं जरूर आपसे गाइडेंस लूंगी। जी श्योर, एनी टाइम। अब मैं जाती हूँ। मैंने कब कहा था तुम बैठ जाओ? जाओ जाकर देखो, किचन में तुम कुछ रख कर आई थी, जाओ देखो। जी जी। अब वैसे एक बात है, सिविल सर्विसेज को आप जैसे पुरजोश और एग्रेसिव ऑफिसर की सख्त जरूरत है। शुक्रिया। मैं कुछ किताबें भेजूंगा आपके लिए, फारिग वक्त में उनका मुताला कर लिएगा। आगे जाके बहुत काम आएंगी आपको ये किताबें। जी बेहतर, मैं जाती हूँ। ये अब्बा भी ना खड़े खड़े बंदे की बेइज्जती कर देते हैं। मुझे क्या खुद शौक था वहां बैठने का। जरा ये चला जाए फिर बात करती हूँ उनसे मैं आज। कमाल करते हैं अब्बा आप भी। एक अनजान आदमी के सामने मेरे दुखड़े सुनाने बैठ गए। कहाँ तो आप इतने मोहताज रहते हैं कि एक ठेले वाले से मुझे लंबी बात नहीं करने देते, और कहाँ एक अजनबी के सामने मेरी पूरी राम कहानी सुना दी। हद होती है। इंसान इंसान में फर्क होता है बेटा। तैमूर साहब की तो सारा जमाना तारीफ करता है,
सारा स्टाफ इनके असूलों के गुण गाता है। देखा नहीं तुमने, इतना बड़ा अफसर और गरूर तो जैसे छूकर ही नहीं गुजरा। हाँ तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि वो बुरे इंसान है। अगर आप उनको घर तक लेकर आए तो जरूर कुछ अच्छा ही देखा होगा उनमें। लेकिन ऐसे मदद मांगने की क्या जरूरत है? पता नहीं वो क्या समझ रहे होंगे हमें, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अरे हमारे बारे में वो गलत क्यों सोचेंगे भला? और वैसे भी वह तुम्हारी तो बहुत तारीफ करते हैं वो। उफ अब्बा, आपको तो मेरी बात कभी समझ ही नहीं आएगी। अब खाना खा लें और फिर सुबह आपको स्टेशन भी जाना है और मुझे 1000 काम। दूध में गर्म करके रख रही हूँ, पी लीजिएगा। कहीं अपने फेवरेट बॉस तैमूर की याद में खोए खोए सो ना जाइएगा। जी वो अब्बा ने मुझे बताया था आपने वर्कर्स की काफी मदद की। मैं अपने रवैये के लिए माजरत चाहती हूँ। ये जरा गुस्से की तेज है, पर है बड़ी फरमा बंदा। वैसे एक बात है, सिविल सर्विसेज को आप जैसे पुरजोश और एग्रेसिव ऑफिसर की सख्त जरूरत है। मैं कुछ किताबें भेजूंगा आपके लिए, फारिग वक्त में उनका मुताला कर दिएगा। बड़े आए बड़े अफसर। मेरी तो किस्मत ही खराब है कसम से। वो परवीन है ना, अपने साथ जबरदस्ती ले गई थी मुझे। खुदा खुदा करके उसका रिश्ता पक्का हुआ है। अब हर वक्त मेहंदी के डिजाइन देखती रहती है, पागल औरत। खैर तुम बताओ क्या कह रहे थे वो? कुछ कुछ खास नहीं। मेरी बात सुनो, खबरदार मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की। हाँ, बुआ ने सारी रिपोर्टें दे दी है मुझे। बता रही थी काफी देर बैठी हूँ उसके साथ अंदर। हाँ, ये बुआ भी ना बीबीसी लंदन में होना चाहिए था इन्हें। वो तो ऐसे ही अब्बा ने कुछ देर रोक लिया था, कुछ सीएसएस की टिप्स ले रहे थे। अच्छा जी, तो जनाब सीएसएस की तैयारियां कर रही हैं अब। हाँ, हम तो ठहरे बुद्धू। हमारे लिए अल्लाह ने कहाँ से उतारना है कोई अफसर जो हमारी मदद करे। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, पहले ही मेरा दिमाग बहुत उलझन में है। और वो तो ऐसे ही उन्होंने मुरव्वतन बता दिया था अब्बा की वजह से, वरना इन अफसरों के पास थोड़ी टाइम होता है इन बातों के लिए। सही। सफदर साहब, मैंने सोचा है, आपकी बात पे गौर किया है और बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। इस तरह के मामलात में बुजुर्गों का दरमियान में होना तो लाजमी है। भाई शुक्र है तुम्हें इस मामले की नज़ाकत का एहसास तो हुआ और सही वक्त पे हुआ है। अब ये बताओ आगे क्या सोचा तुमने? मैंने कुछ यूँ सोचा है सफदर साहब कि मैं भाई साहब और भाभी को लेने के लिए खुद ही मुल्तान चला जाऊँ। पहले तो उनको मनाना भी होगा क्योंकि नाराज़ हैं वो। बस यूँ समझे जैसे जुए शीर लाना है। अरे मियाँ, मैं तुम नेक काम में बिस्मिल्लाह तो करो, इंशाल्लाह ऊपर वाला भी मदद करेगा। तो कब रवानगी है? बस 1 आध दिन में निकल जाऊंगा। पहले कुछ दुकान का काम है, कुछ सामान वगैरह उठाना है मार्केट से। फिर मैंने सोचा कि अब जा ही रहा हूँ तो उनके लिए भी कुछ तोहफे तहाइफ ले जाऊँ, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ भाई, ये भी तो सब बहुत ज़रूरी है। बहरहाल खैरियत से जाओ और मैं मौलवी साहब को इस बात की इत्तला दे दूंगा। ठीक है, बस हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। बिल्कुल ठीक। सही, चल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो देख लेते हैं तुम्हारे लिए वक्त निकालता है या नहीं। हाँ, तुम बाज नहीं आओगी ना? अरे परी बिटिया, कि दरवाजे पर कोई दे गया है, कह रहा था तैमूर साहब ने भिजवाई हैं किताबें। देखो ना, ही बदतमीजी मत करो, दे दो मुझे। छोड़ दो। मैं चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं नाराज हो जाऊंगी, दे दो, छोड़ दो। चलो मैं जा रही हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं।
क्या जी, आपने तो कहा था बात यहाँ तक नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ पे तो लव लेटर्स आ रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी तेज निकली हैं आप। दे दो, मैं पढ़ती। आदाब। हस्बे वादा आपके लिए कुछ अहम किताबें भेज रहा हूँ। ये आपको किसी भी बड़े इम्तिहान की तैयारी में मदद करेंगी। अलबत्ता इनमें से सबसे ज़रूरी किताब वो है जो पार्सल में सबसे ऊपर रखी हुई है। How to control your anger. ये क्या उस्ताद, तुमने बैठे बैठे मुल्तान जाने का प्रोग्राम बना लिया? पप्पो रहती है मेरी मुल्तान में, जो मुल्तान जाऊंगा। हैदराबाद चला जाऊंगा 2-4 दिन के लिए। अच्छा सुन, अपने है ना हाजी बदरुद्दीन, उनसे और उनके आसपास से कोई भी तुझे एक क्वालिटी नंबर माल मिले वो उठा ले। अब अगर जा ही रहा हो तो थोड़ा बिजनेस भी कर लूं। और एक और बात सुन, इस घामड़ मुन्ने पे नजर रखी, जहाँ अच्छी शक्ल देखता है वहां मुफ्त सामान लुटाना शुरू कर देता है। तुम फिक्र ना करो उस्ताद, पर तुम वहां से लाओगे किसे? और यहाँ किसी ने तुम्हारे मुल्तान का पता पूछा तो उसे क्या बताऊंगा? ये की ना तूने पते वाली बात, 100 सालों में एक पते वाली बात कर ही देता है तू। मुल्तान का पता, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। और यहाँ पे मेरी तस्दीक भी होनी है, तो देने के लिए कोई ना कोई मुल्तान का पता तो होना चाहिए। चलो ठीक है, अब जा रहा हूं तो इसका बंदोबस्त भी करता हूं। तू बस जम के बैठियो। मेरी किस्मत पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जब पढ़ लिख कर इम्तिहान पास कर लें और अफसर बन जाएं तो मेरे लिए भी एक बार दुआ जरूर कीजिएगा। खुश रहें। तैमूर अली खान। बड़े आए हमें मशवरे देने वाले। अभी जनाब ने हमारा गुस्सा देखा कहाँ? अबे क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? और मेरे 7 पुश्तों में से कोई मुल्तान नहीं किया, किसी ने बर्तन का कोई कारोबार कभी नहीं किया भाई। अबे तो मैं तुझे कौन सा कह रहा हूँ कि वहां जाके फैक्ट्री लगा ले। बस 4 दिन तूने मेरे बड़े भाई होने का ढोंग करना है, जिसका छोटी मोटी दुकान है मुल्तान में और अच्छे हसब नसब का बंदा, और क्या। और वो भाभी वाला डंडा, उसका क्या होगा? भाभी कहाँ से लाएगा तू? हाँ वो बात करना, तेरी घर वाले है ना अपनी मुन्नी भाभी यार, उनसे कहना वो कर लेंगे। ओ भाई चल यहाँ से चल। अबे सठिया गया, अभी हफ्ता पहले घर वापस आई है, अपने बाप के यहाँ जाके बैठी हुई थी। बोल दिया था पान वाले से तलाक करा दो मेरी। ओ भाई मैंने बड़े मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के वापस लाया हूँ उसको, यकीन दिलाया कि सारे काले धंधे बंद कर दिए। अब तो फिर मेरे को मरवाएगा यार, खुदा के लिए नहीं कर यार। अच्छा भाई, मेरे भाई भड़क मत, मेरे भाई भड़क मत भाई। तू भाभी वाला टुंडरा छोड़, मैं कर लूंगा भाभी भी। तू बस मान जा मेरे भाई, हैं किसी तरह मान जा। देख देख दिलबर प्यारे, अब मैं इस मुसीबत की बात में अगर तेरे पास दिलबर तेरे पास ही जाऊंगा तो कहाँ जाऊँ? अरे यार तू समझ नहीं रहा यार। देख भाई मैं एक्टिंग नहीं कर सकता भाई, मैं खामखा जज्बात में गलत कह दूंगा, तेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अबे तू एक बार मान जा, एक्टिंग मैं सिखा दूंगा। है वैसे भी तू कौन सा शफकत कीमा से कम लगता है? आ रे खुदा के लिए अब्बा, आज मेरा कॉलेज टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। छोड़ दे अपने इस उड़न खटोले को आज के लिए। देखिए जिस दिन मुझे एक पीरियड मिस करना होगा ना, उस दिन आप मुझे जरूर कराइएगा इस चांद गाड़ी की सवारी। पता नहीं
क्या हो गया ऐसे? रात तो बिल्कुल ठीक ठाक था ये। बस रहने दे, मैंने कह रखा है नाहिद को, आती होगी अपने रक्षे पे। वैसे अब्बा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसे किसी आसारे कदीमा वालों के हवाले कर दे? सच 2-4 पैसे ही मिल जाएंगे इसकी दरियाफ्त के लिए। देखो लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे स्कूटर का मजाक मत उड़ाया करो। बड़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं मेरी इस स्कूटर के साथ। शादी के बाद ऐसे स्टार्ट करता था, ऐसे बैठता था, तुम्हारी अम्मी पीछे बैठती थी, तुम्हारी अम्मी को मैं आइसक्रीम खिलाने लेके गया था, फिर हर शाम मुझे कहती थी मुझे आइसक्रीम खिलाकर लाइए इसी स्कूटर पे बिठा के। सच पता है अब, आप जब भी अपनी और अम्मी की बातें बताते हैं ना मुझे, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उस वक्त में पहुंच जाऊं, बस किसी भी तरह, चाहे उड़ के। काश मैं भी अपनी अम्मी के साथ बहुत सारी बातें कर पाती, उनके साथ वक्त गुजार पाती। अब्बा, मेरी अम्मी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? उनको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, देखो तुम्हारी आंखों में मैं आंसू बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या याद करोगी? आज चली जाना उस आफत की परकाला नाहिद के साथ। सच अब्बा? मगर वापसी पर मैं खुद लेने के लिए आऊंगा तुम्हें, अगर ये खटारा वक्त पर स्टार्ट हो गई तो। अच्छा अब्बा, वो तैमूर साहब ने कुछ किताबें भेजी थी, तो आप उनको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। लेकिन वो तो मैंने भेजी थी सुल्तान ड्राइवर के हाथ। मुझे पकड़ा गए थे वो कहीं जल्दी में जा रहे थे इंस्पेक्शन पे। वैसे तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम और शुक्रिया वो भी तैमूर साहब के लिए। क्या है अब्बा, एक तो खुद ही कहते हैं कम झगड़ा किया करो, अब मैं तमीजदार बन के शुक्रिया अदा कर रही हूँ, तब भी मैं ही बुरी हूँ? अच्छा ठीक है, शुक्रिया अदा कर दूंगा, कर दूंगा। लो आ गई वो छोटी मौलवियानी। अब वही क्या बना दो, दो अच्छी सी। एक बात बता, ओ भाई तू तो गली गली झूमने और ढाल ढाल मंडलाने वाले भंवरे थे, और तुमको क्या हो गया भाई? ऐसी क्या खास बात है जोगरी में है? अबे छोड़ यार, तू नहीं समझेगा, तेरे लेवल से बहुत ऊपर की बातें हैं। वो क्या कह गए थे तेरे चाचा गालिब? इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश वाले, तो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ना मुझे सुनने का एक फायदा तो हुआ आपको, तुझे बस शेर बोलने लग गया है। कर दी ना कमीना वाली बात। अच्छा सुन, मुजरे से याद आया, तू जाके सामान बांधना अपना, हमें आज ही मुल्तान निकलना होगा। मैं रेलवे स्टेशन जाके टिकट खरीदूंगा, तू बस घर बता के फौरन आ जाइयो। लेकिन मुल्तान वहाँ क्या करेंगे? दो काम है करने वाले। एक तो हमने तेरे लिए ढूंढी है लड़की जो बनेगी तेरी बीवी और मेरी भाभी। हाँ ठीक है। दूसरा, दुकान में अपना कोई सिरा छोड़ना है मालिक, पता छोड़ना है। तो मुझे लगता है वो तेरी इतनी तफ्तीश करेंगे। अबे यार, ये मिडिल क्लास से जो होते हैं ना, इस तरह की बातों में बहुत ध्यान देते हैं। खुद बेशक चाहे
बिजली गैस की मीटर पीछे करके चलाते हो। दामाद इनको चाहिए ईमानदार। तो इसलिए मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता है जब तक मुझे नाहिद नहीं मिल जाती। वाह कुछ था वाह। अबे यकीन कर, अगर आज वो लैला मंजू वाला मंजू भी जिंदा होता ना, हैदराबाद आके तेरे को सलाम जरूर करता। लेकिन मेरे भाई एक मसला है। अब मुझे घर पे कुछ पैसे से देके जाने होंगे भाई, मेरी दुकान से मेरा घर चलता है भाई। अबे दे दूंगा यार तुझे, एक ही बार महीने भर के पैसे दे दूंगा, तू दिल छोटा ना कर बस। हाँ मैं स्टेशन जा रहा हूँ, देर ना करियो। और चलिए रख ले। अब बगैर गिने दे दिए। सही बात है, अब मोहब्बत ने तुझ जैसे टटपूंजियों को भी सखी दादा बना दिया है। वाह वाह। चल अब ज्यादा बकबर ना कर और आज ही स्टेशन। हाँ इंतजार करूंगा मैं। ठीक है। क्या हुआ? वो क्यों लटकाया हुआ है? क्या होना है मुझे? मेरी जब किस्मत ही खराब है तो किसी और से क्या गिला करना? सुनो, ये उदास शायरी बंद करो और जल्दी से बताओ क्या बात है, वरना इसके बाद पीरियड शुरू होने वाला, फिर 5 पीरियड तक नहीं मिल सकेंगे। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में वही अकरम बनियारी वाला ही लिखा है। मैंने कल रात को अम्मी अबू को बात करते हुए सुन लिया था। अब्बा कह रहे थे वो मुल्तान गए घर वालों को लेने। अरे वाह, ये तो बड़ा ही कोई मुस्तकिल मिजाज आशिक किस्म का निकला। तभी मैं कहूँ तुम्हारे घर के दरवाजे के आसपास क्यों मंडला रहा है? और तो और मेरे घर पहुंच आया था तुम्हारी वजह से। मेरा दिल नहीं जला हुआ। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, कभी खानदान की तरबियत, कभी बाप की जबान, कभी पाल पोस कर बड़े कर देने के एहसान में हमें किसी के भी खोटे से बांध दिया जाता है। तो दिल चाहता है भाग जाऊं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं अब्बा से बात कर सकती हूँ, वो मौलवी चाचा से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि अभी नाहिद तैयार नहीं है शादी के लिए। मैंने भी, मेरे अब्बा तुम्हारे अब्बा की बात तो मान लेंगे, लेकिन हफ्ते भर घर में गहरी खामोशी रहेगी, टेंशन हो जाएगी घर में, फिर मुझे ही हथियार डालने पड़ेंगे अम्मी अब्बू की मुस्कुराहट देखने के लिए। लेकिन आखिर इतनी जल्दी भी क्या है नाहिद? अम्मा कहती है 1-2 साल के इंतजार से क्या ही फर्क पड़ता है। और एक मस्जिद का गैर सरकारी मौलवी जिसकी आमदनी भी मुस्तकिल ना हो और जिसका गुजारा लोगों के जनाजे या फिर निकाह पढ़ाने से होता हो, उसकी बेटी के लिए कोई शहजादा गुलफाम का रिश्ता तो आने वाला नहीं। आखिरकार ऐसे किसी दुकानदार, मनियारी वाले या फिर मामूली आमदनी वाले से ही होगा ना, तो फिर अकरम जैसे ही क्यों ना हो। मुझे ये अकरम मिल जाए किसी दिन कहीं, सारी आशिकी हवा ना कर दूं ना, तो मेरा नाम भी नाहिद नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे तुम्हारा बाप तुम्हारी बात पक्की करने का सोच रहा है और तुम हो कि तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। अम्मा जरूरी नहीं है ये मेरा पहला और आखिरी रिश्ता ही आया हो, और वैसे भी कौन से सुर्खाब के पर जड़े हैं इसमें। अच्छा, तो आगे जो रिश्ते आएंगे उनमें क्या सुर्खाब के पर जुड़े होंगे? आखिर किस आसरे पर इनकार कर दें हम उसे, हैं? 40 की नहीं हुई हूँ मैं अम्मा, और वैसे भी आ जाएंगे सुर्खाब के जुड़े पर वाले भी। नाहिद, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं? कौन आने वाला रिश्ता लेकर? देख मैं तुझे कहे दे रही हूँ, कोई चांद ना चढ़ा लेना। हमारे लिए तो कोई चांद भी नहीं झड़ता। मेरा दिल ना जलाया कर तू अम्मा। शायद आपने ठीक से सुना नहीं, वो मस्जिद गए हैं, आप उनसे वहीं जाके मिलना।
अबे ओ तेरी चल 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 अबे ठहर बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रहे हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम। बस ये डीएस ऑफिस जा रहे हैं, कुछ काम है। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएं शबीर साहब, आप मुझे बड़े साहब क्यों कहते हो? सिर्फ तैमूर साहब या सर से भी तो काम चल सकता है। मुझे अच्छा लगता है। असल में मैंने और मेरी मरहुमा बीवी ने सोचा था कि परी के बाद जो बेटा होगा उसको हम बड़ा अफसर बनाएंगे। आज अगर हमारा बेटा होता वो कहीं बड़ा अफसर लगा होता तो मैं उसे भी बड़ा साहब कहता। अरे आप तो उदास करने वाली बातें कह रहे हैं। बेटा नहीं है तो क्या हुआ शबीर साहब, आपकी बेटी भी बहुत काबिल है। देखिएगा इंशाल्लाह एक दिन आपको वो बहुत बड़ी बेगम साहिबा बनकर दिखाएगी। इंशाल्लाह। दरअसल मैं उसी बड़ी बेगम साहिबा का शुक्रिया अदा करने आया हूँ आपसे। आपकी किताबों के लिए शुक्रिया कहा उसने। इसमें शुक्रिया की तो कोई बात नहीं शबीर साहब। हाँ अलबत्ता आप उसे ये जरूर बोलिएगा कि वो किताबें किसी मेज या रैक में पड़ी सड़ती ना रहें, वो उन्हें जरूर पढ़े। जी मैं उसे कह दूँ। शबीर साहब काफी दिनों से मैं भी आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से बोल नहीं रहा कि कहीं आप उसे गलत ना समझ लें। नहीं आप खुलकर बात करें। असल में पहली मर्तबा हमारे डीएस तानिश साहब के कहने पे मैं आपके घर आपकी इयादत के लिए आया था। एक महकमाना मजबूरी समझ लें इसे। इश्क पने ना दर्द कहानी